मित्रों, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको इस व्रत से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो भी माताएं और बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं, उन्हें इस मार्मिक कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से आपके पुत्रों की आयु लंबी होती है और उनके ऊपर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के फलस्वरूप सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और भगवान जूत तथा जूतिया माता आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जितिया व्रत भी कहते हैं, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शुरू होता है और नवमी को इसका पारण किया जाता है। यह व्रत पुत्रों की आयु वृद्धि और उनके जीवन में आने वाले संकटों को टालने के लिए किया जाता है और इसे साल भर के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जो इस व्रत को सच्चे मन और पवित्रता से पालन करता है, उसके परिवार पर कोई भी संकट नहीं आता। अब मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मैं माता जीती और जीवित भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस कथा को अंत तक सुने, उनके पुत्रों और परिवार की रक्षा करें। जो भी इस वीडियो में जय जीवित्या माई कमेंट करे और इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उनके घर की गरीबी मिटा दें। अब आइए इस पवित्र कथा को सुने। बहुत समय पहले दक्षिणी देश में एक भव्य राज्य था, जहां एक सम्राट का शासन था। सम्राट की दो पुत्रियां थीं, जिनके नाम सुखनी और दुखनी थे, लेकिन दोनों की माताएं अलग अलग थीं। ऐसा क्यों था कि दोनों राजकुमारियों के नाम सुखनी और दुखनी रखे गए? चलिए जानते हैं। सम्राट की पहली रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसके बाद रानी की मृत्यु हो गई। यह घटना सम्राट और पूरे महल के लिए बड़ा दुखदायी थी। सम्राट को लगा कि पुत्री के जन्म के कारण उनकी प्रिय रानी की मृत्यु हो गई, इसलिए वे अपनी पुत्री से घृणा करने लगे और उसका नाम दुखनी रख दिया। महल के सभी लोग उस छोटी सी बच्ची के प्रति सहानुभूति जताते थे, लेकिन दुखनी को अपने पिता के स्नेह से वंचित होना पड़ा। अब आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कुछ समय बीतने के बाद मंत्रियों ने सम्राट से कहा, महाराज, इस बच्ची का क्या दोष है? उसकी माँ तो चली गई और आप भी पिता होकर उससे मुंह मोड़ चुके हैं। ऐसे में उस बच्ची का क्या होगा? लेकिन सम्राट ने किसी की बात नहीं सुनी। दुखनी को महल की दासियां अपने हाथों से पालने लगी। कुछ समय बाद सम्राट ने दूसरी शादी कर ली और नई रानी महल में आ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और दूसरी रानी भी गर्भवती हुई। उसने एक और लड़की को जन्म दिया, जिससे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सम्राट भी बहुत खुश थे और इस पुत्री का नाम सुखनी रखा गया, क्योंकि उसके जन्म के साथ महल में खुशियां आ गई थीं। सम्राट और रानी दोनों ही अपनी पुत्री सुखनी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन राजकुमारी दुखनी को कोई पसंद नहीं करता था। सम्राट तो उसे देखना भी नहीं चाहते थे और उसकी सौतेली माँ उसे हमेशा उपेक्षा का शिकार बनाती थी। धीरे धीरे दोनों राजकुमारियां बड़ी होने लगी। सुखनी हमेशा अच्छे कपड़े पहनती, अच्छा भोजन करती और एक महारानी की तरह जीवन जीती थी, जबकि दुखनी को जो मिलता वही खाकर संतोष करना पड़ता। उसे सौतेली माँ की फटकार हमेशा मिलती रहती। चाहे वह कितना भी अच्छा काम कर ले, उसे सिर्फ ताने और अपमान ही मिलते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि दुखनी के जन्म के साथ ही उसकी मां का निधन हो गया था। समय के साथ दोनों बहनें विवाह योग्य हो गईं। सम्राट के सलाहकारों ने उनसे दुखनी के विवाह की चर्चा की। सम्राट ने कहा, हाँ, मुझे उसका विवाह करना ही है। वैसे भी उसे इस राज्य से विदा करना है, क्योंकि वह मेरे लिए एक बोझ है। उसने मेरे जीवन में बस दुख ही दिया है। सम्राट ने रानी से विचार विमर्श किया और कहा, दुखनी का विवाह करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उसके लिए किस तरह का वर ढूंढूं। मैं उससे कोई लगाव नहीं रखता। वह तो मेरे महल के लिए अपशकुनी है। जन्म लेते ही उसने अपनी माँ को खो दिया, जो मुझे सबसे प्रिय थी। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, लेकिन विवाह तो मुझे करना ही पड़ेगा। उसे इस महल से विदा करना है। रानी ने कहा, हे स्वामी, दुखनी और सुखनी में बस 2 साल का अंतर है। दोनों ही विवाह योग्य हो गई हैं। पर मेरी सुखनी के लिए एक अच्छा राजकुमार ढूंढिए
और दुखनी का विवाह किसी गरीब मजदूर के साथ कर दीजिए। यदि दुखनी किसी राजमहल में जाएगी तो वहाँ भी उसके कारण कुछ बुरा हो सकता है और लोग हमें ही दोष देंगे कि हमने एक अपशकुनी लड़की को उनके घर भेजा। इसलिए बेहतर होगा कि आप दुखनी का विवाह किसी साधारण परिवार में कर दें और सुखनी के लिए एक योग्य राजकुमार ढूंढें। सम्राट को रानी की बात समझ में आ गई। उन्होंने महल में आकर अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। उनमें से एक मंत्री बहुत ईमानदार था और दुखनी के प्रति उसकी सहानुभूति थी, लेकिन सम्राट उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सम्राट का मानना था कि दुखनी एक अपशकुनी लड़की है और उनका विचार था कि उसकी उपस्थिति से कहीं भी बुरा ही होगा। सम्राट ने फैसला किया कि नाई और पंडित को बुलाया जाए। रानी द्वारा बताई गई बातों को समझाते हुए उन्होंने कहा, हे पंडित और नाई, दोनों बहनों के लिए जैसा बताया गया है वैसा ही वर ढूंढिए। राजा की आज्ञा पाकर नाई और पंडित वर ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्हें भी दुखनी के प्रति सहानुभूति थी और पूरी प्रजा उसे पसंद करती थी, लेकिन सम्राट के डर से कोई भी खुलकर कुछ नहीं बोलता था। चलते चलते नाई और पंडित एक गांव में पहुंचे। गांव देखने में ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला चबूतरे पर बैठी थी और अपने बालों में कंघी कर रही थी। जब दोनों उसके पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, माई, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया, बेटा, हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है, लेकिन वह जितना कमाता है उससे ज्यादा उड़ा देता है। उसे काम में मन नहीं लगता। अब नाई और पंडित ने एक दूसरे को देखा और तय किया कि यही घर दुखनी के लिए ठीक है। उन्होंने बूढ़ी महिला से कहा, हम सम्राट की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करना चाहते हैं। बूढ़ी महिला चौंककर उठ गई और बोली, अरे, क्या तुम मुझ बूढ़ी के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और पंडित ने उसे शांत किया और कहा, माई, हमारी बात ध्यान से सुनो। सम्राट की बेटी है, लेकिन ना तो वह तुम्हें कोई दान या दहेज देगी और ना ही वह तुम्हारे बेटे के लिए शान शौकत से विवाह करेगी। वह बेचारी तो दुखिया है, लेकिन तुम उसे माँ का प्यार देना। वह एक बहुत संस्कारी लड़की है। उन्होंने समझाया कि सम्राट तो उसे कुल और अपशगुन मानता है, लेकिन पूरी प्रजा को उससे सहानुभूति है। जब वह आएगी तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। बूढ़ी महिला ने कहा, ठीक है बेटा, मेरे बेटे का विवाह होना ही मुश्किल है। मुझे तो खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और पंडित वहां पर दुखनी का रिश्ता तय करके आगे बढ़ गए। उन्होंने उसी राज्य के सम्राट के राजकुमार के साथ सुखनी का विवाह भी तय कर लिया। वापस आकर उन्होंने सम्राट को सारी बातें बता दी। निश्चित समय पर मुहूर्त निकालकर दोनों का विवाह एक ही दिन तय हो गया। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए, जो सब गरीब थे। सम्राट और रानी को दुखनी से कोई मतलब नहीं था और जैसे तैसे फेरे लेकर दुखनी को विदा कर दिया। उसके साथ न कोई दान दहेज था, न कोई दास दासी। बेचारी दुखनी आंखों में आंसू लेकर अपने मायके से ससुराल के लिए विदा हुई। वहीं सुखनी की बारात बड़ी धूमधाम से आई। सम्राट ने सुखनी का विवाह बहुत उत्साह के साथ किया और उन्हें अधिक से अधिक दान दहेज दिया, हाथी, घोड़े, हीरे और मोती। दूसरे राज्य का राजकुमार और उसके सम्राट भी इस विवाह से बहुत खुश हुए। इस प्रकार दोनों बहनों की विदाई एक ही दिन हुई। दुखनी झोपड़ी में पहुंची और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसने यह मान लिया कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। उसने अपने पति और सासू माँ की सेवा में लगने का निर्णय लिया। उसकी सास बूढ़ी थी और दुखनी ने उनकी खूब सेवा की, हाथ पैर दबाए, कंघी की, कपड़े धोए और खाना बनाया। उसका पति मजदूरी करता था, लेकिन अधिकांश पैसे नशे में उड़ा देता था, जिससे घर का गुजारा मुश्किल हो जाता था। दुखनी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। बूढ़ी महिला ने अपनी बहू को बहुत प्यार किया, जैसे अपनी बेटी को करती। लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत तंग करता था और मारता पीटता था। धीरे धीरे समय बीत गया और दुखनी गर्भवती हुई। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हो गईं। सालों बीत गए,
लेकिन न सम्राट ने और न रानी ने कभी दुखनी की कोई खबर ली। अब बच्चों के होने से घर का खर्च बढ़ गया। अकेला पति मेहनत मजदूरी करके जो पैसे लाता था, उससे गुजारा करना मुश्किल हो गया। दुखनी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं भी मेहनत करूंगी तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। सासू माँ बोली, बेटी, तुम तो राजकुमारी हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं होगी। दुखनी ने उत्तर दिया, माँ जी, कैसी राजकुमारी, मैं तो यहाँ अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, मुझे काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बहुत मीठा था और पड़ोसी व गांव वाले उससे खुश रहते थे। वह एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। जल्दी ही उसे काम मिलना शुरू हो गया। वह लोगों के घरों में जाकर खाना बनाती या सफाई करती। इस तरह से उसे अनाज, खाना और पैसे मिलते रहे और दुखनी का गुजारा धीरे धीरे सही से होने लगा। उसके पति में सुधार की कोई संभावना नहीं थी। जब दुखनी अपने पति को सुधारने के लिए समझाती तो वह उल्टा उसे गालियां देता और मारपीट करता। धीरे धीरे समय बीत गया और जितिया का व्रत आया। दुखनी जैसे तैसे अपना व्रत करती थी, लेकिन अब उसे पहले की तरह भूखा नहीं रहना पड़ता था। घर में सभी का पेट भर जाता था। यह सब भगवान की कृपा थी, क्योंकि वह मेहनती थी और मेहनत करके अपना गुजारा कर रही थी। वहीं सुखनी के घर में तो नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। वह राजकुमारी थी और सम्राट की पत्नी बनी हुई थी। एक दिन सुखनी को अपनी बहन दुखनी की याद आई। उसने सोचा कि उसे अपने घर जाकर देखना चाहिए कि दुखनी कैसी है। उसे लगा कि दुखनी अपनी दुखदाई जिंदगी बिता रही होगी, इसलिए उसने तय किया कि उसे देखने जाऊंगी। सुखनी सोचने लगी, अगर वह कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी बना लूंगी। इससे मुझे तसल्ली होगी कि कम से कम वह भी मेरी सेवा कर रही है, क्योंकि सुखनी को अपने धन संपत्ति का बड़ा घमंड था। सुखनी दुखनी के घर गई। दुखनी ने अपनी बहन को देखकर खुशी से उसका स्वागत किया और उसे चटाई पर बिठाया। उसने अपनी बहन की खातिरदारी की। सुखनी ने दुखनी के घर का निरीक्षण किया और मन ही मन सोचा कि उसकी हालत कितनी बुरी है। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, कुछ के तन पर फटे कपड़े थे तो कुछ बिना कपड़ों के ही घूम रहे थे। लेकिन दुखनी फिर भी खुश थी और उसकी सास भी उसके गुण गा रही थी। यह देखकर सुखनी को गुस्सा आ रहा था कि उसकी सासू माँ उसकी इतनी तारीफ कर रही है। फिर सुखनी ने दुखनी से कहा, बहन, क्या तुम घरों में जाकर काम करती हो? तुम तो मेरे महल में आकर काम कर सकती हो। वहाँ पर तुम्हें जो भी मिलेगा मैं तुम्हें दूंगी। यहाँ घर में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दुखनी ने उत्तर दिया, बहन, मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं है। मैं यहाँ भी काम करती हूँ तो आपके महल में भी कर दूंगी। मुझे खुशी होगी कि चलो मेरी बहन का काम हो गया। इस तरह बातचीत करते हुए सुखनी अपने घर लौट गई। अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी और सुखनी ने उससे काफी काम करवाना शुरू कर दिया। सुखनी को बड़ा मजा आने लगा और जो बासी खाना बचता वह दुखनी को दे देती। दुखनी खुश होकर उसे ले आती। राजमहल में तरह तरह के व्यंजन बनते थे और कभी कभी बच्चों के लिए अच्छे पकवान भी मिल जाते थे। इस तरह दुखनी भी खुश थी और बच्चों को भी नया खाना खाने को मिलता था। जिवतिया का व्रत आया। बच्चे उत्सुकता से माँ से बोले, माँ, आज तो तुम मौसी के घर जाओगी, वहाँ नए पकवान मिलेंगे तो हमारे लिए भी कुछ लाना। दुखनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा। वह सुखनी के महल गई और बोली, बहन, आज जिवतिया का व्रत है तो मुझे भी थोड़े पकवान दे देना। लेकिन सुखनी ने कहा, दुखनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? पहले काम करो, अभी कुछ नहीं बना है। उसने दुखनी को फटकार लगा दी। बेचारी दुखनी रोती हुई घर लौट आई। जब बच्चे पूछने लगे, माँ, मौसी ने कुछ दिया नहीं, तो उसने उदास होकर कहा, नहीं बेटा। बच्चे बोले, माँ, तुम जिवतिया माता का व्रत करोगी तो कैसे अपना पारण करोगी? दुखनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेबसी पर चुप रहकर कहा, बेटा, जैसे भगवान रखेंगे वैसे रह जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए मैं व्रत जरूर रखूंगी। मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी धन संपत्ति मेरे बच्चे हैं। वह भूख बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन आज सास और बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। तभी उसने मन में निश्चय किया,
उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहा, आज से मैं किसी के घर की नौकरानी नहीं बनूंगी, अपना काम खुद करूंगी। जंगल से लकड़ी लाऊंगी और शहर में बेचकर अपना गुजारा करूंगी। अब वह लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए जीमूत वाहन देवता की आराधना की और बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती रही। तभी उसने देखा कि जंगल में एक सफेद गाय प्रसव पीड़ा से दुखी है। गाय बहुत परेशान नजर आ रही थी। दुखनी, जो सच्चे दिल की थी, गाय के पास गई। गाय ने कहा, हे बहन, तुम कौन हो? दुखनी ने कहा, मेरा नाम दुखनी है। गाय बोली, दुखनी, मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं प्रसव पीड़ा से कष्ट पा रही हूँ, मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा। दुखनी गाय के पास गई और उसकी कमर पर हाथ सहलाने लगी। उसके प्यार भरे स्पर्श से गाय का प्रसव हो गया और बछड़े का जन्म हुआ। गाय ने धन्यवाद दिया और दुखनी से कहा, तुम बछड़े का ध्यान रखना, मैं अभी लकड़ी लेने जा रही हूँ। गाय ने कहा, दुखनी, लौटते समय मुझसे जरूर मिलना। दुखनी आगे बढ़ी। चलते चलते कुछ ही दूर पहुँची कि उसने देखा एक नागिन अपने फन को बार बार जमीन पर मार रही थी और लोटपोट हो रही थी। वह नागिन बहुत परेशान लग रही थी। दुखनी को उस पर दया आ गई और उसने नागिन के पास जाकर पूछा, हे नागिन बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन ने कहा, तुम कौन हो? मुझे देखकर तो लोग डर कर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई हो। दुखनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डरने की क्या जरूरत है? अगर तुम मुझे डस भी लो तो क्या होगा? मेरी तो यह दुनिया ही सुनी है। मेरे मरने से तो धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। माँ बाप का प्यार तरसती रही और जब यहाँ आई तो पति का प्यार भी नहीं मिला। वह बस मतलब से बात करता है, आधा कमाता है और आधा उड़ाता है। न तो बच्चों से मतलब है न मुझसे। मन में आया तो घर आ गया, नहीं तो नशा करके पड़ा रहता है। नागिन ने दुखनी की बात सुनकर कहा, बहन दुखनी, क्या करूं? मेरी केचुल नहीं उतर रही है और लोग मुझे देखकर पत्थर मारते रहते हैं। तुम मेरी मदद कर दो। दुखनी ने नागिन की केचुल उतार दी और देखते ही देखते नागिन की कंचन काया हो गई। नागिन ने बड़े लचीलेपन से इधर उधर चलने लगी। उसने कहा, बहन दुखनी, तुम बहुत अच्छी हो। जब तुम वापस आओ तो मुझसे जरूर मिलकर जाना। दुखनी वहां से चल दी। कुछ आगे बढ़ी तो जंगल में एक बहुत ही बूढ़ी माई बैठी हुई थी जो स्वयं जिवतिया माता थी। यह सब दुखनी की परीक्षा थी। दुखनी ने देखा कि बूढ़ी माई बहुत परेशान है। बूढ़ी माई ने पूछा, अरे तुम कौन हो बहन और इस जंगल में क्या कर रही हो? दुखनी ने कहा, माँ जी, मैं तो यहाँ लकड़ी काटने आई हूँ, लेकिन आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? जिवतिया माता बोली, बेटी, मैं यही झोपड़ी बनाकर रहती हूँ, लेकिन मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही। क्या तुम मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर तक ले जा सकती हो? दुखनी ने तुरंत कहा, बिल्कुल माँ जी, और वह उसके पास गई। उसने बूढ़ी माई को कंधे से सहारा देकर झोपड़ी के अंदर ले गई, जहाँ एक चारपाई पड़ी थी। उसने वहाँ जिवतिया माता को बिठा दिया। जिवतिया माई के खुले बाल उलझे हुए थे और उनका भेष इतना भयानक था कि जैसे मक्खियां उनके चेहरे पर भिनभिना रही हों। जिवतिया माता ने कहा, बेटा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दुखनी ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी आपके पैरों को दबा देती हूँ। उसने जिवतिया माई के पैरों की अच्छी तरह मालिश की और फिर कहा, माँ जी, आपको नहाने के लिए काफी दिन हो गए हैं, आपके बाल भी उलझ गए हैं। जिवतिया माई ने कहा, हाँ बेटा, मेरे सिर में जुएं भी पड़ गई हैं। दुखनी ने तुरंत उनकी मदद की। उसने जिवतिया माई को नहलाया, उनके बालों में कंघी की और जुएं साफ की। जैसे ही जिवतिया माई को आराम मिला, वे सो गई। दुखनी ने उनकी गोद में सिर रख लिया और उसे अपनी माँ का प्यार महसूस हुआ। वह अपनी माँ की याद में डूबी रही। जब जिवतिया माई की आंख खुली तो उन्होंने कहा, अरे बेटी, मैं सो गई, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अब शाम हो गई है, तुम लकड़ी लेकर कैसे जाओगी? दुखनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ जी, इतने दिन का इंतजार किया है, एक दिन और सही, मैं धीरे धीरे चलूंगी। जिवतिया माई ने कहा, ठीक है बेटा।
जरा मेरा यह थैला जो खूंटी पर टंगा है वह मुझे पकड़ा कर देना। दुखनी ने थैला उठाया और जूतिया माई को दे दिया। जूतिया माई ने उसमें से एक पोटली निकाली और कहा, बेटा यह पोटली ले जाओ, लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ है, इसे अपने घर जाकर खोलना। दुखनी खुशी खुशी पोटली लेकर चल दी। थोड़ी दूर चलने पर उसे वही नागिन मिली। नागिन ने कहा, अरे दुखनी बहन जरा रुको, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे मिलकर जाना। दुखनी उसके पास गई और बोली, नहीं बहन मैं जल्दी में थी। नागिन ने कहा, तुमने मुझे 12 वर्ष की कैद से छुटकारा दिलाया। यह लो मेरी नागमणि, इसे अपने साथ ले जाओ। जिस घर में यह रहेगी वहां हमेशा रोशनी बनी रहेगी, लेकिन इसके पास किसी नाग को मत आने देना। दुखनी खुश होकर नागिन को धन्यवाद देने लगी और वहां से चल दी। आगे चलते चलते उसे गौ माता की आवाज सुनाई दी। गौ माता ने कहा, अरे दुखनी बहना, तुम चुप चुप क्यों चली जा रही हो? हमें भी साथ ले चलो। दुखनी ने पूछा, गौ माता क्या आप मेरे साथ चलेंगी? गौ माता बोली, हाँ मैं चलूंगी। देख अब मेरा दूध तुम्हारे घर के काम आएगा। तुम मेरे दूध को बेचकर पैसे कमा सकती हो और अपने बच्चों को मेरा मीठा दूध पिलाकर उनका पेट भर सकती हो। दुखनी ने गौ माता का हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ी। अब वह अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार थी। बछड़ा और गाय दुखनी के साथ साथ चलते हुए बड़ी सुंदर सफेद रंग की गाय उनके पीछे पीछे चल रही थी। जब दुखनी अपने घर पहुंची तो उसकी सास बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा, अरे बहू आज तो बहुत समय लगा दिया। बेटा सुबह से तुम भूखी थी, आज नहाए खाए का दिन है और तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है। कल तुम्हारा निर्जल व्रत है, परसों तुम्हें पारण भी करना है। तुम नौमी के दिन पारण कैसे करोगी? दुखनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी आप चिंता मत करें, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने कोई व्रत रखा है। मेरे शरीर में खुद से ही ताकत का एहसास हो रहा है, मुझे तो हल्का और खुश महसूस हो रहा है। उसने अपनी सारी बातें अपनी सास को बताई। उसकी सास ने कहा, बेटा यह तो बहुत अच्छा किया तुमने, दूसरों की मदद करके तुमने जो किया वह सराहनीय है। फिर दुखनी ने चौके को लीप दिया और एक दिया जला दिया। उसने लाल पोटली को रखा। जैसे ही उसने पोटली खोली उसमें से सोना, चांदी, हीरे और मोती झड़ पड़े। यह देखकर दोनों की आंखें फटी रह गईं। बाहर गाय रंभा खड़ी थी तो दुखनी बाल्टी लेकर गई और गाय ने भरपूर दूध दिया। सब लोग बहुत खुश हो गए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके आया तो उसने बाहर देखा कि गाय बंधी हुई है और अंदर बहुत रोशनी चमक रही है। उसने अचंभित होकर कहा, अरे यह क्या है? दुखनी ने उसे सारी बात बताई। उसके पति ने कहा, दुखनी तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो और मैंने आज तक तुम्हारी कदर नहीं की, मुझे माफ कर दो। दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो खुश हूँ कि अब आप नशा छोड़ दीजिए। हमारे पास इतना धन है कि हम अच्छे से व्यापार कर सकते हैं। उसका पति भी खुश हो गया क्योंकि अब उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वह गरीबी से तंग आकर नशा करता था क्योंकि वह अपने बच्चों की भूख देख नहीं पाता था, इसलिए अपना गुस्सा दुखनी पर उतारता था। अब दुखनी ने कहा, चलो कुछ धन ले लो और बाजार से जूतिया माता की व्रत की तैयारी के लिए जो सामान चाहिए वह खरीद लाओ। तब दोनों बाजार गए और सामान खरीद कर घर ले आए। अब जूतिया व्रत की तैयारी बड़े जोर शोर से होने लगी। 2 दिन बीत गए लेकिन दुखनी काम पर नहीं आई, जिससे सुखनी को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने सोचा, दुखनी को क्या हो गया है? क्या मेरी डांट फटकार के कारण वह काम पर नहीं आई? अगर नहीं आएगी तो मुझे शांति कैसे मिलेगी? इसी सोच में सुखनी दुखनी के घर पहुंच गई और बोली, अरे दुखनी तू काम पर क्यों नहीं आ रही? दुखनी ने कहा, अरे बहन अब मुझे किसी के काम की जरूरत नहीं है, तुम ही मेरे घर काम कर जाओ। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके घर में हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद थीं और घर बनाने के लिए मिस्त्री से बात चल रही थी। दुखनी की इस स्थिति को देखकर सुखनी को विश्वास नहीं हुआ।
वह सोच में पड़ गई कि आखिर इतना धन इसे कहां से मिल गया। उसने अपने रौब में बोला, देख दुखनी, सच सच बता, कहां से चोरी करके लाई है, नहीं तो मैं सम्राट से शिकायत करके तुझे कारागार में डालवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई। वह सीधी स्वभाव की थी और बोली, सुखनी बहन, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझ पर तो जूतिया माता की कृपा हुई है। उनकी कृपा से मेरे सारे संकट दूर हो गए हैं। दुखनी की बात सुनकर सुखनी ने कहा, पूरी कहानी बता। दुखनी ने सब बताने के बाद सुखनी के मन में भी धन पाने का लालच जाग उठा। वह बोली, मैं भी जंगल में जाऊंगी और जिवतिया माता से धन लेकर आऊंगी। सुखनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे चैन नहीं आया। बड़ी मुश्किल से उसने रात बिताई। जंगल में कुछ अंदर जाकर उसने देखा कि एक गाय प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। गाय बोली, अरे बहन, तुम कौन हो? जरा मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हूँ। मेरा प्रसव काल है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुखनी ने उत्तर दिया, अरे तुझे क्या मैं दासी दिखाई देती हूँ? मैं सुखनी हूँ, इस राज्य की बहू, महारानी बनने वाली हूँ। हमारे यहाँ दास दासियाँ काम करते हैं और तुम मुझसे मदद मांग रही हो। वह गाय को दुत्कारते हुए आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलने पर उसे वही नागिन दिखाई दी जो अपना फन जमीन पर पटक रही थी। नागिन बोली, अरे बहन, जरा मेरी मदद कर दो। सुखनी पहले डर गई और बोली, तू मुझे डस लेगी और मैं तेरी मदद कर दूं। सांप को जो दूध पिलाता है उसी को वह डस लेता है। मैं तेरी मदद नहीं करूंगी, कहकर उसने एक पत्थर उठाया और नागिन को मारने की कोशिश की। फिर वहां से आगे चल दी। आगे चलते चलते जब सुखनी जंगल के अंदर काफी दूर चली जाती है तो दोपहर बीतने को होती है। वह बूढ़ी माई को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है और शाम होने को आती है। अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें एक बड़ी गंदी सी बूढ़िया बैठी होती है। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं और बाल उलझे हुए थे। बूढ़िया कहती है, अरे बिटिया, कौन है? जरा मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर पहुंचा दे। मेरे हाथ पैर में बड़ा दर्द है, मुझे अंदर बैठा दे। काफी दिनों से मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे थोड़ा नहला दे और मेरे सिर की सफाई कर दे, क्योंकि जुएं पड़ गई हैं। सुखनी हंसते हुए कहती है, अरे वाह बुढ़िया, तुझे क्या मैं दासी नजर आती हूँ? मेरे घर में दास दासियां हैं और तू मुझ पर आर्डर चला रही है। मैं तो यहाँ उस बुढ़िया से मिलने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया। तभी उसकी नजर खूंटी से लटके हुए थैले पर पड़ती है जिसमें लाल कपड़े में बंधी एक पोटली है। उसे समझ में आता है, अच्छा तो यह वही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बनाया। वह कहती है, बुढ़िया, तेरी सेवा मेरे बस की नहीं है, मुझे तो बस यह पोटली चाहिए। और बिना कुछ सोचे समझे वह पोटली उठाकर वहां से चल देती है। जब वह रास्ते में आती है तो देखती है कि वही नागिन अब भी अपना फन धरती पर पटक रही है। थोड़ी दूर और चलने पर उसे एक गाय प्रसव पीड़ा से कराहती हुई दिखाई देती है, लेकिन सुखनी के दिल में किसी की मदद करने की दया भावना नहीं थी। वह बिना किसी को मदद किए घर आ जाती है। घर पहुंचकर सुखनी खुशी खुशी अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, अब हम बहुत बड़े महाराज बन जाएंगे। हमारा राजपाट बढ़ जाएगा और हमारे राजकोष में धन की बौछार होगी। मैं ऐसी चीज लेकर आई हूँ। उसकी सासू माँ हैरान रह जाती है और हाथ जोड़कर अपना माथा पीटती है। पता नहीं कैसी बहू मिली है, इसमें तो थोड़े भी संस्कार नहीं है। वह खुद कुछ नहीं करती, बस दासी से काम करवाती है। जरा सा चौक लिपकर गोबर से लिपा देती है और बस एक दिया जलाने के लिए कहती है। जब सुखनी पोटली खोलती है तो उसके अंदर से नीर के कीड़े और मकोड़े बाहर आने लगते हैं। यह देखकर सुखनी को घृणा होती है। तभी उसे अपने महल में आग लगने की आवाज सुनाई देती है। यह देखकर वह घबरा जाती है। उसकी सासू माँ उसे बड़ी मुश्किल से बचाकर बाहर निकालती हैं। उसका सारा राजपाट धरा रह गया और जो धन उसने जमा किया था सब जलकर खाक हो गया। अब उसकी सासू माँ उसे ताने देने लगी, तूने हमारी किस कुल में जन्म लिया है? जब से तू आई है हमारा सब कुछ चौपट हो गया। जहाँ लक्ष्मी आती है
वहाँ घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन तूने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। तू कभी किसी की बात मानती नहीं है। सुखनी को अपनी करनी पर पछतावा नहीं हुआ, उल्टा उसे अपनी बहन दुखनी पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया कि उसकी बहन ने उसे धोखा दिया है। वह तुरंत दुखनी के घर पहुंची और बोली, सच सच बता, तूने मेरे साथ क्या छल किया है? तेरे कारण मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही हैं, जबकि तेरे घर में तो सब कुछ था। तू क्यों गई उधर? तुझे तो लालच आ गया न? दुखनी ने कहा, नहीं सुखनी, मैं तुझे सम्राट से दंड दिलवाऊंगी। तुझे विश्वास दिलाने का कोई तरीका चाहिए। बुढ़िया ने कहा, सुखनी, तू लालच में आकर अपने मन में दया और सेवा भावना नहीं रखती। यह दुखनी तो ममता की मूरत है, इसके अंदर दया है। भगवान तो उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं, लेकिन तेरा मन कपट से भरा है। तू दूसरों को देखकर भी खुश नहीं हो पाती, इसलिए तुझे सजा मिली है। तुझे तेरी करनी का फल मिला है और दुखनी को उसकी पूजा का फल। अब दुखनी रो रही थी और सुखनी भी माता के चरणों में गिर पड़ी। उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। वह माता से क्षमा याचना करने लगी, माता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब दुखनी ने कहा, माता, मेरी बहन को माफ कर दो। माता रानी ने सुखनी से कहा, देखो, तूने दुखनी का कितना बुरा चाहा, लेकिन दुखनी अभी भी तेरा सुख चाहती है। फिर माता ने सुखनी को भी सौभाग्य और बेटे का आशीर्वाद दिया, जिससे उसका राजपाट पहले जैसा हो गया। अब सुखनी में बदलाव आ गया। वह अपनी बहन दुखनी के प्रति घमंड नहीं दिखाती थी और उसके साथ पूजा पाठ करने लगी। दोनों बहनें मिलकर जिवतिया माता की कथा सुनती और हर साल मिलकर पूजा करती। अब दोनों बहनें अमीर थीं, किसी के घर में कोई कमी नहीं थी और उनमें प्रेम बढ़ गया। वे प्यार से एक साथ रहने लगी। उन्होंने जिवतिया माता से प्रार्थना की, हे जिवतिया माता, जैसे दुखनी के घर आई वैसे सबके घर आना। जैसे सुखनी के घर आई ऐसे किसी के घर मत आना। जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं, हे जिवतिया माता, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो जितिया माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।